और इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको मुखातिब करवा देते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का संसद में बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि खाड़ी के कई देशों में तनावपूर्ण हालात हैं और बातचीत के जरिए तनाव कम हो। जयशंकर ने ये बड़ी बात कही है। भारतीयों की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। युद्ध में लोगों की मौत पर बहुत दुख है। विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में 1 करोड़ भारतीय है। हमारी एम्बेसी भारतीय नागरिकों के संपर्क में है और उनसे बातचीत की जा रही है। जनवरी में भी हमने आगाह किया था। ईरान छोड़ने के लिए हमने समय रहते बता दिया था। आर्मेनिया के रास्ते भारतीयों को निकाला। एस जयशंकर का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान में छात्रों को एम्बेसी से मदद मिली। खाड़ी देशों में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। हालात पर प्रधानमंत्री लगातार नजर रखे हुए हैं और पश्चिम एशिया के हालात पर नजर है। विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान है। उनका कहना है कि पीएम मोदी ने खुद गल्फ देशों से बातचीत की है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। और इसी को लेकर अब सदन में विपक्ष के द्वारा भी सवाल उठाया जा रहा है और सरकार से भी जवाब मांगी गई है। और इस पर अब एस जयशंकर विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने खुद गल्फ देशों से बातचीत की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि इसको लेकर भारतीयों की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और लगातार लोगों के संपर्क में है। जो भी भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनसे लगातार संपर्क में, उनसे बातचीत की जा रही है। युद्ध में लोगों की मौत पर भी उन्होंने दुख जताया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में 1 करोड़ भारतीय हैं और पहले ही लोगों को आगाह कर दिया गया था। इसको लेकर हमारी एम्बेसी भारतीय नागरिकों के संपर्क में है और लगातार भारतीय नागरिकों से बातचीत की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनवरी में ही हमने आगाह किया था। बता दें आपको, संसद में सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर। और इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और ईरान में छात्रों को एम्बेसी से भी बातचीत करने को कहा गया है। खाड़ी देशों में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनवरी में पहले ही वहां के नागरिकों को आगाह कर दिया गया था। फिलहाल हालात पर प्रधानमंत्री नजर रखे हुए हैं। In each case, we received assurances that the well-being of the Indian community would be a priority for the host government. I have similarly been in close touch with my counterparts in these countries. Insofar as the United States is concerned, we have maintained regular contacts through diplomatic channels. While attempts have been made, contacts with Iran at the leadership level are obviously difficult at this time. I have, however, spoken to Foreign Minister Arakchi on 28 February and 5 March 2026. We will continue these high-level conversations in the coming days. The House will also be interested in the issue of an Iranian vessel that is currently docked in Kochi. The Iranian side had requested permission on 28 February for 3 ships in the region to dock at our ports. This was accorded on 1 March. IRIS Lavan actually docked on 4th March in Kochi. The crew is currently in Indian naval facilities. We believe that this was the right thing to do, and the Iranian foreign minister has expressed his country's thanks for this humane gesture. Honorable Chairman, sir, in view of the implications of this conflict for our energy security, I also seek to address that particular concern. Government remains committed to ensuring that fully taking into account availability, costs, and risks of the energy markets. For us, the interests of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. और बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना, ये जेपी नड्डा का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार हालात को देखते हुए सजग है, विपक्ष अराजकता फैलाना चाहता है। जेपी नड्डा का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा नहीं, हुड़दंग चाहता है। विपक्ष की दिलचस्पी ना देश में ना डिबेट में। सरकार के जवाब के वक्त विपक्ष का वॉकआउट।
जेपी नड्डा ने यह बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, संसद के बजट सत्र के दूसरा चरण की शुरुआत खूब हंगामेदार रही और इस दौरान विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार को घेरता हुआ देखा गया और यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा को पश्चिमी एशिया के हालात और वहां भारत सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से अवगत कराया। तो इसी दौरान अब जेपी नड्डा ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का ये रवैया गैर जिम्मेदाराना है। विपक्ष को इस तरह से नहीं करना चाहिए। सरकार लगातार हालात को देखते हुए सजग है, लेकिन विपक्ष जानबूझ के इस मुद्दे को उठा रहा है। विपक्ष अराजकता फैलाना चाहता है और इसलिए विपक्ष इस तरह के मुद्दे को उठा रहा है। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने आपत्ति जताते हुए खूब नारेबाजी की। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा के बाद लोकसभा को भी अमेरिका इजरायल के साथ ईरान की जंग और इस कारण पश्चिमी एशियाई देशों में बिगड़ते हालात से अवगत कराया। और इस बीच जेपी नड्डा ने भी विपक्ष को लेकर ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस तरह से नहीं करना चाहिए और विपक्ष का ये जो रवैया है वो गैर जिम्मेदाराना है। विपक्ष चर्चा नहीं, हुड़दंग चाहता है। जेपी नड्डा का ये बड़ा बयान है। दरअसल संसद के बजट सत्र के दूसरा चरण की शुरुआत बहुत ही हंगामेदार रही और इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी राज्यसभा और लोकसभा को संबोधित किया। इस दौरान कई मुद्दे उठाए और इस दौरान विपक्षी सांसदों ने आपत्ति जताते हुए खूब नारेबाजी की। वहीं जेपी नड्डा ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का यह रवैया गैर जिम्मेदाराना है। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और यह निंदनीय भी है। इसको जितनी निंदा की जाए वो कम है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है, इनका इंटरेस्ट एनार्की पैदा करने में है। आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आपने 176 के तहत बोलने का मौका दिया। उन्होंने सब्जेक्ट छोड़ करके मैटर पर शुरू कर दिया चर्चा करना। उनको यह मालूम है और था कि विदेश मंत्री जी ने विस्तृत रूप से इन सारी चीजों की चर्चा करनी है, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से सारी चीजों को डिटेल में रखना शुरू किया और आपने रूलिंग दी कि आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस मैटर, आई विल गिव अ थॉट और इस पर डिस्कशन के लिए करेंगे। इनका इंटरेस्ट कभी भी चर्चा में नहीं रहा है। इनका इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगेगा लेकिन हुड़दंग मचाने में है, हुलिगनिज्म है। और मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं इस हाउस में इनका रोल क्या है। इन्होंने बहुत हल्ला किया एसआईआर के बारे में। आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा का मौका दिया और दुख की बात यह है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद इस सारी चर्चा में यह वॉकआउट कर गए जब हमारे तरफ से जवाब देने की बारी है। यानी कोई भी जो भी देश के इंटरेस्ट में काम होता है उसमें इनका 2025 के बजट के बाद, डिबेट के बाद जब निर्मला जी खड़ी हुई तब भी इन्होंने वॉकआउट किया और इस समय भी 2026-27 के बजट पर जब निर्मला जी खड़ी हुई इन्होंने सबको सुना और जब जवाब देने की बारी आई तो ऑपोजिशन वॉकआउट करके चला गया। यह इनका कच्चा चिट्ठा है, इसको हमको याद रखना चाहिए। इनका कोई इंटरेस्ट देश में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट भारत के लोगों के विकास में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट विकसित भारत में नहीं है। इनका इंटरेस्ट राजनीति करके अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ाने का है, जो मोदी जी के नेतृत्व में कभी संभव नहीं होगा। वहीं बैठे रहोगे